ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बातें हैं। आज हम सुना रहे हैं ये जो दुनिया है वो एक मायावी दुनिया है और इस दुनिया का जो सुख है वो भी एक मायावी सुख है। कैसे? इस दुनिया में हर एक मनुष्य सुख की कामना रखते हैं, सुख के लिए ही हर मनुष्य भागते रहते हैं, सारी आयु सुख के लिए ही भागते हैं, लेकिन कोई भी अपने जीवन को संपूर्ण सुखी नहीं बना पाते हैं। कोई ना कोई बात के कारण अपने जीवन दुखी अनुभव करते हैं। हालांकि गीता में भी वो महावाक्य है, भगवानवाच अर्जुन के प्रति, हे अर्जुन, तुम जिसको सुख समझते हो वो वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख है। तुम सुख के टोपी को देखते हो। लेकिन गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस महावाक्य का भावार्थ को मुश्किल ही कोई समझता है। अर्थात बरोबर लोग जिसको सुख समझते हैं वो वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख है। इस दुनिया का जो सुख है वो मायावी सुख है। इस दुनिया के एक क्षणिक सुख के लिए मनुष्य के एक लंबा समय दुख से गुजरना पड़ता है, लंबा समय दुखी होकर भागना पड़ता है, तब जाकर वो एक क्षणिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर लंबा समय वो दुखी नहीं होते हैं, दुखी होकर वो लंबा समय वो भागते नहीं हैं, तो एक क्षणिक सुख का भी वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। कैसे? मान लीजिए पहले आपको कौन सा सुख चाहिए? पहले मान लीजिए आपको ठंडी हवा का सुख चाहिए, लेकिन ठंडी हवा का सुख लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? धूप में, गर्मी में आपको झेलना पड़ेगा। अगर धूप या गर्मी को आपने झेला नहीं तो ठंडी हवा का सुख आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। जो है ही ठंडे में तो उसको क्या ठंडी हवा का सुख मिलेगा? तो उसको ठंडी हवा का सुख नहीं मिलेगा। जो बहुत ठंड में ठिठुर रहे होते हैं उसके लिए ठंडी हवा भी उनके लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो ठंडी हवा का सुख लेने के लिए हमें धूप में, गर्मी में झेलना पड़ेगा। और जितना लंबा समय हम धूप में, गर्मी में झेलते हैं, परेशान हो जाते हैं, उतना लंबा समय के बाद अगर हमें ठंडी हवा मिलते हैं तब जाकर हम ठंडी हवा का सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर लंबा समय अगर ये धूप या गर्मी को हम नहीं झेलते हैं तो ये ठंड हवा का सुख का अनुभव हम कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यही धूप या गर्मी जो बहुत लंबा समय ठंड में ठिठुर रहे होते हैं और लंबा समय ठंड में ठिठुर रहे होने के बाद जब ये धूप या गर्मी उनको मिलते हैं, यही धूप या गर्मी उनके लिए सुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको पानी पीने का सुख का अनुभव करना है। पानी पीने का सुख का अनुभव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको लंबा समय प्यासे रहना पड़ेगा। लंबा समय प्यास में तड़पने के बाद, जितना लंबा समय आप प्यास में तड़पते हैं उतना लंबा समय के बाद जब आपको पानी मिलता है तब वो पानी पीने में आपको सुख मिलेगा। अगर आपको पानी पीने का कोई प्यास ही नहीं है और आपको पानी पिलाया जाए तो आपको उस पानी पीने में कोई सुख नहीं मिलेगा। पानी पीने का सुख का अनुभव करने के लिए आपको लंबा समय प्यास में तड़पना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए भोजन खाकर आपको सुख लेना है, लेकिन भोजन खाने का भी सुख कब अनुभव होता है? भोजन खाकर सुख का अनुभव करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले भूखे रहना पड़ेगा। और जितना लंबा समय आप भूखे रहते हैं, भूख में आप तड़पते हैं, लंबा समय भूख में तड़पने के बाद जब आपको भोजन मिलता है वो भोजन खाने में आपको सुख मिलेगा। अगर आपको भूख ही नहीं है, पेट भरा हुआ है और आपको वैरायटीज व्यंजन भोजन आपको दिया जाए तो भी आपको उस वैरायटीज व्यंजन भोजन खा के भी आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। भोजन खाने का सुख लेने के लिए आपको लंबा समय भूख में तड़पना पड़ेगा। इसी प्रकार से लोग सुख के साथ चैन का भी अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन चैन का भी अनुभव कब होगा? चैन का अनुभव करने के लिए आपको पहले बेचैनी होना पड़ेगा। बेचैनी माना जैसे आपको शरीर में कोई दर्द है, शरीर बीमार है, आपको थकान महसूस हो रहा है, सिर में चक्कर आ रहा है, जैसे आप बेचैनी रहते हैं,
बहुत लंबा समय दुख दर्द में बेचैनी होने के बाद जब ये दुख दर्द ये सब समाप्त हो जाते हैं, तब आप एक स्वस्थ चैन का अनुभव करेंगे। उसके सिवाय आप चैन का अनुभव क्या होता है तब आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आप परिवार में ही रहते हैं, सबके साथ आप स्वतंत्र जीवन बिताते हैं, लेकिन अपने परिवार में स्वतंत्र जीवन जीने का संपूर्ण सुख क्या होता है, वो कब अनुभव होता है? लोग तो अपने परिवार में स्वतंत्र जीवन बिताते हुए भी लोग अपने जीवन से दुखी हो पड़ते हैं, अपने परिवार से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अपने परिवार में स्वतंत्र जीवन जीने का क्या सुख होता है, वो अनुभव कब करते हैं? जब कोई अपने परिवार से जुदा होकर कोई 6 महीना अगर कोई जेल में चला जाता है और 6 महीना जेल भोगने के बाद जब उनको छुटकारा मिलते हैं, अपने परिवार में आते हैं, वह स्वतंत्र जीवन जीना शुरू करते हैं, तब वो परिवार का संपूर्ण सुख, स्वतंत्र जीवन जीने का संपूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। अगर हमेशा है ही वो परिवार में तो वो सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इस बात को थोड़ा और हमें गहराई से समझना है। भले वो जेल से छुटकारा पाकर अपने परिवार में आते हैं, अपने परिवार में एक स्वतंत्र जीवन जीना शुरू करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र परिवार में जीने का सुख वो भी लंबा समय नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन के बाद फिर से धीरे धीरे साधारण जीवन जीने का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जो भी हम सुख का अनुभव करते हैं, लंबा समय तड़पने के बाद जो भी हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन जब हमें वो सुख मिलता है थोड़ा समय के बाद वो सुख समाप्त हो जाता है। मान लीजिए आपको बहुत लंबा समय भूख में तड़पने के बाद आपको भोजन मिला, लेकिन भोजन खाने का जो सुख का अनुभव किया आपने ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा अनुभव करेंगे। आधा घंटे के बाद फिर अपने को साधारण ही अनुभव करेंगे। लंबा समय अगर हमने प्यास में तड़पने के बाद हमें पानी मिला, लेकिन पानी पीने का जो सुख का अनुभव थोड़ा समय आपको रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे वो पानी पीने का जो सुख था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जिसको भी हम सुख समझते हैं, वो सुख का अनुभव करने के लिए उसके अपोजिट में हमें लंबा समय दुख में तड़पना पड़ता है। जितना हम लंबा समय दुख में उसको तड़पते हैं, झेलते हैं, लंबा समय तड़पने के बाद वो प्राप्त होने के बाद हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख थोड़ा समय के बाद ही वो सुख समाप्त हो जाता है। फिर से हम अपने को साधारण ही अनुभव करते हैं। इसी बात को समझने के लिए उदाहरण में आप अपने अनुभव से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपको पिज्जा खाने के लिए बहुत पसंद है और बहुत दिन से आपको पिज्जा खाने की इच्छा है और बहुत दिन से आपको पिज्जा खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और अचानक अगर आपको एक दिन पिज्जा खाने के लिए मिल जाए, दोपहर को अगर पिज्जा खाने के लिए मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी। आपको बहुत आनंद आ जाएगा और बहुत सुख मिलेगा। और मान लीजिए आपने पिज्जा खाया और शाम को भी आपको वही पिज्जा दिया जाए, शाम को भी वही पिज्जा मिल रहा है, लेकिन शाम को वो पिज्जा खाने में क्या उतनी खुशी होगी जितने दोपहर को आपको खुशी थी? उतना सुख आपको नहीं आएगा। जरूर आपको दोपहर को पिज्जा खाने में बहुत सुख आया था, लेकिन दोपहर को क्यों सुख आया था? सुख उस पिज्जा में नहीं था। सुख आया था आपको बहुत दिन के जो इच्छाएं थी, बहुत दिन से जो आपका तर्पण था, उस तर्पण का ही वो सुख था। अगर उस पिज्जा में सुख होता तो शाम को भी वो पिज्जा खाकर आपको सुख मिलना चाहिए था। अगर नेक्स्ट दिन आपको फिर से सुबह वही पिज्जा दिया जाए, फिर शायद आपको खाने के लिए मन भी नहीं करेगा। अर्थात जैसे जैसे हमारा प्यास, तर्पण खत्म हो जाता है तो हमारा सुख भी खत्म हो जाता है। फिर वही पिज्जा का सुख लेने के लिए आपको फिर से 6 महीना या 1 साल के बाद फिर आपका तर्पण शुरू हो, फिर वही पिज्जा मिलने की आपको इच्छा हो, आश हो, फिर से आपको 1 साल के बाद पिज्जा खाने के लिए मिले, फिर से वो पिज्जा खाने में आपको सुख भासेगा। लेकिन सदा हम सुख का अनुभव कैसे करें, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि सदा हम सुख का अनुभव कैसे करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास शो हो जाए। तो अगले वीडियो हम बनाएंगे सदा सुख का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। ओम शांति।